हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल 6 विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में बेलराइज इंडस्ट्रीज़ आईपीओ के सेकंड डे सब्सक्रिप्शन पे। देखिए, अब पहला दिन और दूसरा दिन समाप्त हो चुका है। अब बस एक दिन और बचा है जो है दोस्तों मई 23 जब आप इस आईपीओ में पैसा लगा पाएंगे। लेकिन 2 दिनों में कितना सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिला है ये हम समझेंगे, यानी आज सेकंड डे में कितना आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है। ये बात ध्यान रखिएगा, ₹5 की इसकी फेस वैल्यू है। इशू प्राइस बैंड है करीबन ₹90 का। कोई भी ₹90 से नीचे ना लगाए अगर आप आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, तो इस बात का आप खास तौर पर ध्यान रखें। 166 शेयर का दोस्तों एक लॉट साइज़ है। कुल मिलाकर एक बात ध्यान रखिएगा, ये 2150 करोड़ का आईपीओ है, यानी अपने आप में बड़ा आईपीओ है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू आपको देखने को मिल जाता है और दोनों एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग भी आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए अब देखते हैं सब्सक्रिप्शन कितना है। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज का सब्सक्रिप्शन समझने से पहले दोस्तों समझते हैं कि पहले दिन कितना पैसा जो है वो निकल कर आया था। तो अगर आप देखेंगे, जो क्यूआईबी कैटेगरी थी वो 44% सब्सक्राइब हुई, एचएनआई कैटेगरी 1.53 टाइम सब्सक्राइब हुई, रिटेल कैटेगरी 52% सब्सक्राइब हुई। तो कुल मिलाकर 71% ये आईपीओ आपको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला विद इन सिंगल डे। यानी पहले दिन के अंदर आप समझ सकते हैं कि आईपीओ को ठीक ठाक पैसा आता हुआ दिखा। अब देखिए 71% पे आप कह सकते हैं कि एक गुना भी तो नहीं भर पाया ना पूरा। लेकिन एक बार ध्यान रखिए, आईपीओ का साइज़ 2150 करोड़ का है। तो साइज़ का भी अपने आप में देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन आज कितना पैसा आया, चलिए सीधा ये देखते हैं। तो दोस्तों आज के दिन क्यूआईबी कैटेगरी आप कह सकते हैं उतना कुछ खास एक्टिव नहीं रही। लेकिन हमेशा मैंने आपको बताया कि देखिए क्यूआईबीज होते हैं जो 2 दिनों के बाद उनका जो दिन है वो सही तरीके से शुरू होता है। यानी जो लास्ट डे दोस्तों क्यूआईबी का रहता है, जिसको हम थर्ड डे बोलते हैं, तो वहाँ पर ही क्यूआईबी का पैसा आपको आता हुआ दिखेगा। अभी तक क्यूआईबीज को देखिए करीबन 4 करोड़ 77 लाख शेयर ऑफर किए गए, लेकिन ओनली 3 करोड़ 47 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, विच इज़ क्लोज टू 313 करोड़। यानी कुछ खास पैसा अगर आप समझेंगे तो आता हुआ देखने को नहीं मिला है क्यूआईबीज की तरफ से, ये क्लियर नज़र आता है। इसके बाद आते हैं दोस्तों एचएनआई कैटेगरी पे। एचएनआई कैटेगरी 9.49 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। 3 करोड़ 58 लाख शेयर्स के सामने 34 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ देखने को मिला है, जो कुल मिलाकर 3061 करोड़ रुपीस टोटल मिलाकर हमको आते हुए देखने को मिले हैं अभी तक एचएनआई की तरफ से। लेकिन इसमें बिग एचएनआई स्मॉल एचएनआई कितना कितना ये देखते हैं। जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो आप देखिए करीबन 10.41 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुई है। इसका मतलब ये है कि 2 करोड़ 38 लाख शेयर्स के सामने 24 करोड़ 86 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, जो कुल मिलाकर 2237 करोड़ होता है। यानी आप समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर जो 3061 करोड़ है उसमें से 2237 करोड़ तो आपको बिग एचएनआईज के ही देखने को मिल जाएंगे। और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, बिग एचएनआईज का ज़्यादा पैसा आपको आता हुआ देखने को मिलेगा इन कंपेरिजन विद स्मॉल एचएनआईज। लेकिन अभी तक करीबन 10.41 टाइम्स हो चुका है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कल तक मैं कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पर बिग एचएनआईज जो है वो करीबन 6,000 करोड़ के आसपास अगर लगा देते हैं, 7,000 करोड़ के आसपास लगा देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि देखिए जो अभी सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली है बिग एचएनआई कैटेगरी, करीबन 30 से 40 गुना जाने की एक्सपेक्टेशंस मुझे लगती है। 40 से 45 गुना तक भी मैं कह सकता हूँ, बट हाँ उससे ऊपर अगर जाएगी तो अपने आप में देखिए डेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों स्मॉल एचएनआई कैटेगरी आती है जो 7.66 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुई है। यानी इसका मतलब ये है कि अभी तक जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है 1 करोड़ 19 लाख शेयर्स के सामने 9 करोड़ 15 लाख शेयर्स के लिए ऑफर आता हुआ देखने को मिला है, विच इज़ 823 करोड़। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है वो 823 करोड़ रुपए लगाती हुई देखने को मिली है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी मुझे लगता है कि देखिए करीबन 3-4 हज़ार करोड़ के आसपास जा सकती है। तो यहाँ से आप मान के चलिए कि 35 से 40 गुना ये भी कैटेगरी सब्सक्राइब होने की संभावना दिखती है। देखिए एक बात तो क्लियर है कि जितना आईपीओस में पैसा पहले हमको आता हुआ देखने को मिलता था उतना अभी नहीं आएगा। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि देखिए लोगों का थोड़ा सा आईपीओ से आप कह सकते हैं जिस तरीके से आईपीओस बिल्कुल स्टॉप हो गए, तो काफ़ी लोग जो पहले आईपीओ में लगाते थे वो अभी आईपीओ में नहीं लगा रहे, मिसिंग हो सकता है। या फिर आप कह सकते हैं कि ग्रे मार्केट में उतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, इसलिए भी इन्वेस्टर्स थोड़े से दूर है। राइट, ये भी एक अपने आप में एक रीज़न होने की पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आती है। देन इसके बाद दोस्तों रिटेल कैटेगरी पे आते हैं। रिटेल कैटेगरी 1.64 टाइम्स तक सब्सक्राइब हो गई है। 8 करोड़ 36 लाख शेयर्स के सामने 13 करोड़ 72 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, जो करीबन 1235 करोड़ रुपए होता है। टोटल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ विद इन 2 डेज आप देखिए 3.06 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला। यानी 2 दिनों के अंदर अगर आप नोटिस करेंगे तो कंपनी को अभी तक 4,609 करोड़ रुपए रिसीव हो गए। लगता तो मात्र 3 गुना ही है कि 2 दिनों में सिर्फ 3 गुना कोई बड़ी बात है क्या, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा ये 4,000 करोड़ होते हैं। कल का दिन इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी कितना पैसा लगाती है। देखिए आज के दिन जो आईपीओ बंद हुआ बुराना वेव्स, उसके अंदर कम पैसा क्यों आता हुआ देखने को मिला, उसके पीछे का रीज़न जो बताया ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं समझ में आता है, वो यही है आईपीओ का साइज़। देखिए होता क्या है ना, स्मॉल आईपीओज़ में आप देखेंगे कि
जो एंकर इन्वेस्टर्स भी रहते हैं राइट, वो भी उतने खास नहीं रहते हैं, आप बड़े नाम नहीं देखेंगे। लेकिन जब बड़ा आईपीओ आता है, बिग साइज आईपीओ आता है, जैसे कि ये आईपीओ है, तो यहाँ पर आप देखिए आपने बड़ा इन्वेस्टर देखा, जैसे ब्लैक रॉक आता हुआ नजर आया। अब ब्लैक रॉक आप छोटे आईपीओज में अगर आप नाम ढूंढ लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है, बल्कि वो आते ही बड़े आईपीओज में। इसका मतलब क्या है कि देखिए बड़े आईपीओज में निवेशकों का तो इंटरेस्ट रहता ही है, लेकिन जो क्यूआईबीज है, जो एचएनआईज है, बिग एचएनआईज, उनका पैसा भी दोस्तों आपको डेफिनेटली आता हुआ देखने को मिलता है, और वो भी वहाँ पर इंटरेस्टेड रहते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि दोस्तों यहाँ पर कल क्यूआईबी का डेटा जो रहेगा, उसमें एफआईआई डीआईआई कितना पैसा लगा रहे हैं, यानी एफआई मतलब विदेशी निवेशक, और डीआईआई में कौन कौन, म्यूचुअल फंड्स, राइट। देन यहाँ पर आते हैं देखिए इंश्योरेंस कंपनीज, इनका कितना पैसा हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। ये पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कल के दिन जब डेटा निकल कर आएगा। अभी तक तो क्योंकि कोई खास सब्सक्रिप्शन आया नहीं, तो इसमें ज़्यादा बात करने का मतलब नहीं है। इसके अलावा रिटेल कैटेगरी अगर आप मुझसे पूछते तो मुझे लगता नहीं कि देखिए रिटेल कैटेगरी जो है वो 6-7 गुना से ज़्यादा बढ़ने वाली है। अभी तक देखिए 1235 करोड़ रुपए आए हैं, और 6-7 गुना का मतलब कितना है, क्योंकि ओवरऑल रिटेल को 750 करोड़ के आसपास ऑफर किए गए। अगर 6 गुना पैसा आएगा तो रिटेल पैसा लगाएगा 4512 करोड़। अभी तक तो देखिए 1235 करोड़ रुपए है। इसका मतलब ये है कि रिटेल के अंदर दोस्तों ऑलमोस्ट 3000 करोड़ और अगर आ जाता है तब जाके 6 गुना 7 गुना होगा। और रिटेल का भी जो पेस है लगाने का वो कम हुआ है, ये भी दोस्तों क्लियर नजर आता है। तो जैसा मैं कह रहा हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों कल का दिन, जहाँ पर हमको पता चलेगा कि कितना पैसा जो है वो आता हुआ देखने को मिल रहा है हर एक कैटेगरी की तरफ से। बाकी देखिए कंपनी अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि देखिए आप अप्लाई करिए या नहीं करिए, ये आपको अपना खुद का इन्फॉर्म डिसीजन लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट वो है। लेकिन हाँ, कंपनी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कंपनी मुझे कोई पैरामीटर पे उतनी ख़राब नज़र नहीं आई। हाँ, ये बात सही है कि देखिए अगर आप मुझसे पूछते हैं अपसाइड क्या बहुत ज़्यादा हो सकती है, 60-70-80%, ऐसा नहीं होने वाला है। जो अपसाइड है वो भी लिमिटेड है, राइट। अपसाइड विल बी अराउंड 10% 20%, इसके आसपास की एक्सपेक्टेशंस है। बाकी देखिए जो जीएमपी है वो 19 रुपीज़ के आसपास है, विच इज़ क्लोज टू 21%। अभी कुछ अपडेट्स आए जहाँ पर 20 रुपये भी बताया जा रहा है, तो ग्रे मार्केट में भी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। बट सिर्फ ग्रे मार्केट को देख के पैसा ना लगाए, ये वापस से मैं क्लियर कर रहा हूँ कि ग्रे मार्केट एक इंडिकेशन है। 100% आप सोचे कि ग्रे मार्केट सही है, ये नहीं होने वाला है। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने इस कंपनी में अपना पैसा लगाया है, अप्लाई किया है या फिर अवॉइड किया है। मेरा जो फैसला है वो आपको बता दिया, मैं अप्लाई ज़रूर करूँगा। लेकिन आपने क्या किया है, अप्लाई किया है, अवॉइड किया है, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपका फैसला क्या है, अप्लाई या फिर अवॉइड, इन दोनों में से एक कमेंट में करिए। और बताइए कि आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो कितनी एप्लीकेशंस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जो अपडेट रहेगा दोस्तों कल 2:30 पे, वो हम जरूर शेयर करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि क्यूआईबीज क्या कर रहे हैं, क्यूआईबीज की राह किस तरीके की दिख रही है। तो वो 2:30 पे कल एक इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, उसको बिल्कुल भी मिस ना करें, बिकॉज उधर आपको पता चल जाएगा कि दोस्तों क्यूआईबीज की तरफ से किस प्रकार का पैसा निकल कर आ रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।